डिम्पल साहब, उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जे की जो डिमांड थी उसकी बात करने के लिए होम मिनिस्टर से मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस जंग का लेकर के हमने 5 अगस्त 2019 को जंग शुरू की थी कि हमारी रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। अब चुनाव 30 सितंबर से पहले हो गए, सरकार बन गई और मजे की बात तो यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट को अपना मैनिफेस्टो में डाला और रियासत के दर्जे की वापसी को पहले नंबर के ऊपर रखा। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि अलायंस गवर्नमेंट हमारी और जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और मिशन स्टेटहुड इकट्ठा चलता रहा है। और मुबारक की बात तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी है कि जिन्होंने हमसे ये वादा किया था कि रियासत का दर्जा, और उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुबारक है कि जिन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में ये रियासत के दर्जे की वापसी का रेजोल्यूशन पास किया, एलजी को भेजा, एलजी से क्लियरेंस ली और आज वो दिल्ली गए हुए हैं। और अब मौका है कि दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी जो वादा आपने पार्लियामेंट के पटल के ऊपर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट 5 अगस्त 2019 को किया था, वो वादा पूरा करें। आपने चुनावों में भी ये रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान किया था, तो वह मौका आ गया है, उस वादे को पूरा करें। और इसके साथ साथ 26 अक्टूबर को जो असेशन हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का विलय भारत के साथ करके गए हुए हैं, वो असेशन की शर्तें भी लागू करें और 370 की जंग तो हमारी जारी रहेगी। हम जमीने नौकरियों की हिफाजत करेंगे। दरबार मूव की बात की जा रही थी, आज ले आए अखबारों की हेडलाइन है नो दरबार मूव। किस तरह देखते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ये जो थोड़ा समय दीजिए और ये जम्मू के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, कश्मीर की अवाम के साथ, नौजवानों के साथ ये वादा है कि मिशन स्टेटहुड दरबार मूव शुरू करवाएगा। और फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मैनिफेस्टो में है, तो थोड़ा वक्त तो दीजिए। 2020 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने कब मांग की कि दरबार मूव शुरू किया जाए? इनके जो व्यापारिक संगठन, चैम्बर, वेयर हाउस के जो व्यापारी हैं, कनक मंडी में जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, सबका काम ठप हो गया। रघुनाथ बाजार में क्या सुनील डिंपल का ही फर्ज था कि वो परेड ग्राउंड, लिंक रोड, सिटी चौक, पुरानी मंडी, जैन बाजार और रेजिडेंसी रोड, हरि सिंह पार्क में क्या मेरा ही जिम्मेवारी थी कि हम दरबार मूव की मांग करते? ये वादा है, दरबार मूव शुरू होगा। हाँ, थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है। और अफसोस तो इस बात का भी है जम्मू कश्मीर के लोगों को, व्यापारियों को, कि 29 एमएलए के मुख से कभी ये नहीं निकला कि दरबार मूव शुरू करें, और ये भी नहीं निकला कि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर, शराब की दुकानें, रेत बजरी पहाड़, दरबार मूव को शुरू किया जाए। इन्होंने क्या किया? ये जो अब मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है, पत्रकार मित्रों, ये जानना चाहती है कि ये जो डोगरी पगड़ी डाल करके ये जो शपथ ग्रहण समारोह कर रहे थे, तो वो डोगरा रियासत कहां है? जरा पूछिए तो सही। आपने तो कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर सभी को पक्का नहीं किया गया, बेरोजगार नौजवानों को, तो ये इस्तीफा दे देंगे। क्या आप 2-2 लाख रुपया तनख्वाहें लगवाने के लिए ही आपने शपथ ली थी? क्या जम्मू की कोई बात की इन 29 विधायकों ने? नंबर 1। नंबर 2, डोगरी पगड़ियां तो पहन के चले गए, डोगरा रियासत किधर है? वो जमीनें, वो नौकरियां, वो स्टेट सब्जेक्ट किधर है? और साथ में वो महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इलाका भारत के साथ करके गए थे, वो असेशन की शर्तें कहां हैं? ये सब मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ये रेजोल्यूशन जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब लेकर के गए हैं, ये कैबिनेट का, सरकार का ही रेजोल्यूशन नहीं है, ये 1 करोड़ 30 लाख अवाम का रेजोल्यूशन है। ये हमारी जज्बाती रेजोल्यूशन है। ये डोगरा रियासत के लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब, पीर पंजाल पहाड़ियों का रेजोल्यूशन है। इसे जल्द से जल्द लौटाया जाए। और दूसरा, आप पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये बड़ी सिक्योरिटी की मीटिंग्स ले रहा है, आज भी ली, 3 दिन पहले भी ली, तो बेहद अफसोस की बात है एलजी मनोज सिन्हा साहब। अमित शाह जी देखिए, अभी से ही हमारे साथ वादा इंसाफी नहीं हो रही है, बेइंसाफी हो रही है कि हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, उनको सिक्योरिटी की मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है। आज भी यूनिफाइड एरिया कमेटी की मीटिंग है, आज भी शायद उनको, मुख्यमंत्री साहब को नहीं बुलाया गया है। जब इल्जाम कोई हादसे होते हैं आतंकवादी, जब शहादतें होती हैं, तब आप जम्मू कश्मीर की ये 4 दिन की बनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनको बदनाम करते हैं। आपके बीजेपी के नेता भी और नेशनल मीडिया, गोदिया मीडिया जो जम्मू और कश्मीर का है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, ये कहते हैं कि
उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, आतंकवादियों की सरकार आ गई, इसीलिए आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अरे साहब 10 सालों में आपके पिछली हुकूमत आप ही की थी, अब तो 370 भी नहीं है। फिर जम्मू के तमाम जिलों में सांबा, कठुआ, डूडू, बसंतगढ़, पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, डोडा में क्यों हमले हो रहे हैं? क्यों? ये सिक्योरिटी एजेंसीज तो सारी सुरक्षा बल तो सारे होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन है, एलजी के अधीन है। हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो? इसी का नतीजा है कि आपको करारी हार का सामना करना पड़ा है।